दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एमएसवी स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सोचा क्यों ना इस पर प्रॉपर वीडियो बनाइए। बात करें हम इसकी कि इसके मेन बिजनेस क्या है, तो स्टील प्रोडक्ट बनाती है और इनका छोटा सा काम ये भी है, पावर जनरेशन का भी काम करती है। अगर इसमें जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भूल जाएँ कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने 3 महीने में पैसा बना लूँगा, तो भूल जाइए, इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है ये वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ आप सोच रहे हो। और बात करें हम इसकी, पिछली बार इसने हाई लगाया था 13 रुपये के आसपास, और मार्केट कैप पे नज़र मारे ना तो 4 से 12 करोड़ का, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो ये 10 रुपये के आसपास चल रहा है, 10 रुपये से ऊपर ही चल रहा है। अगर हम बात करें इसकी आरओसी आरओई की तो ये ज़्यादा खास नहीं है। अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। और एक इसमें एक और ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, एक एक दिन में ये 18% का भाग रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा भाई खतरनाक बात होती है। इससे भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही पेनी स्टॉक में, तो हो सकता है ये भी राडार में आ जाए, तो आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि भाई आपको पता है कि ऑपरेटर कितनी ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ऑपरेटर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, सेबी की नज़र उतनी जल्दी पड़ जाएगी और उसे अगर ब्लॉक कर देगी तो भाई आपको पैसा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टक हो जाएगा। मतलब क्या है कि 3 से 4 महीने के लिए फंस सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी का जो रैली चल रही है उसमें एंजॉय करें, आपका पैसा बन रहा है, जो डेली वाइज या पैसा के लग रहा है, अच्छी बात है। अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें, इसके पास कोई कुछ डेप्थ है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल इसके पास भाई डेप्थ है, तो धीरे धीरे रिलीज कर देगी। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की पे नज़र मारें ना, तो मेरे हिसाब से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 42 करोड़ के आसपास है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात की तो 9 करोड़ या 10 साढ़े 9 करोड़ के आसपास भाई कमा रही है। ओवरऑल ये है, अभी फ़िलहाल में तो ठीक ठाक काम कर रही है और अपना बिजनेस भी ठीक ठाक चला रही है, अच्छी बात है। अगर हम इसकी ओवरऑल की बात करें, जैसे कि ईयरली वाइज क्या है, तो अगर ईयरली की बात करें ना, तो इस बार मुझे बेहतरीन नज़र आ रहा है। 142 करोड़ का इसका मेन बिजनेस से आया है, जो स्टील प्रोडक्ट बनाती है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है इसने। बाकी का इसने पिछली बार 2020 में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दिया था, 76 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं मान सकते। अगर हम इसके नज़र मारें भाई प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 41% के आसपास है। बाकी का अगर हम देखें 28% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है, और DII की बात करें तो 29% के आसपास है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई ये अच्छा पेनी स्टॉक है, इस पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से आप ये सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। लेकिन बाकी का अगर सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए इसे टाइम देखो, भाई डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। ये जो प्रॉब्लम है वो 18% का आसपास भाई ये भाग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है किसी पेनी स्टॉक के लिए। अगर आप इसमें एंट्री करोगे ना, अभी फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ, आपका पैसा फंस जाएगा। एंट्री लेवल तब करें जब वो भाई उसका प्राइस नीचे हो, और हमेशा ये देखें कि उसका जो अपासिटी ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर की बात होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इसमें कल से अच्छा खासा मूवमेंट और देखने को मिल जाए। और अगर हम बात करें इसकी और भी सेगमेंट की, बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भाई 11 रुपये 37 पैसे है, 12 रुपये है, और 13 रुपये 22 पैसे। फिलहाल चल रहा है 10 रुपये 70 पैसे, तो ये 11 रुपये 37 पैसे के आसपास ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग रहा है तो ज़रूरी है कि लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें मतलब करते हैं, वो तो उनका काम ही है, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो वीडियो लाइक कर दें, मैं आपको ऐसी बेहतरीन बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी जानकारी सटीक देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा व्यूवर्स है वो मिसगाइड हो। अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट लेवल की, मान लो ये नीचे आ भी गया तो 9.5 रुपये के आसपास इसे सपोर्ट मिल जाएगा, बम्पर सपोर्ट मिल जाएगा, और डोंट वरी। बाकी का अगर हम देखें इसके पैसा बना के दिया है, तो ये है जो मैं आपको बता रहा था कि इसी ने शॉर्ट टर्म में पैसा बना के नहीं दिया है। 3 महीने की बात करें, चाहे हम 1 साल की बात करें, या फिर हम बात करें 1 महीने की, 1 महीने से थोड़ा सा चला है, और ये 1 वीक में 20% का आपस के लगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर की बात है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा चल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए और इसमें रैली देखने मिले, तो भाई इंजॉय करो और मस्त रहो। अगर हम डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 80 लाख के आसपास मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें से 38 लाख तो क्वांटिटी उठाई जा रही है, 48% के आसपास, जो ठीक ठाक है। मतलब ये
दो में से एक बंदा तो इंटरेस्ट दिखा रहा है इसमें। अगर पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और वैसी पब्लिक की 28% के आसपास भाई होल्डिंग है, तो ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं लगा सकते। जितना पैसा ज़्यादा जाता है वो उसका वही जाता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और जो अदर इन्वेस्टर हैं जैसे DIIs FIIs। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो 100% बाइंग कॉल आ रही है, जो फिलहाल मैं तो बोलूँगा बिल्कुल नहीं आपको इसमें एंट्री करनी है। ये कौन है मुझे नहीं पता, ये पब्लिक बोल रही है कि इसे 100% बाइंग कॉल आ रही है, मतलब कि बाई कर लो। हम बात करते हैं इसकी कोई रेजिस्टेंस, तो मैंने बता ही दिया। अगर हम बात करते हैं इसकी बल्क डील, तो फिलहाल में बल्क डील कोई नहीं हुई है। अगर हम इंसाइडर ट्रेडिंग की बात करें कुछ हुआ है या नहीं है, वो भी नहीं हुआ है। अगर हम इसके रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंट न्यूज़ में भी नहीं है। 15 नवंबर के आसपास इसे क्वार्टरली रिजल्ट शो कर दिया था। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि अगर पिछले क्वार्टर या फिर पिछली ईयर से बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर कमाई हो रही है, समझ लो कि उसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें जाएं। अगर हम बात करते हैं इसकी और भी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है इसमें, जो निगेटिव बात है वो ये है, जो 41% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग उसमें से 100% इन्होंने प्लेज कर रखी है, मतलब इन्होंने पैसा उठा रखा है। तो इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अब ना दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे पावर जनरेशन है, स्टील प्रोडक्ट इनका मेन बिजनेस है, वो तो चल ही रहा है और ये पैसा दबा के उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर ये सही कर लें कि ये जो प्लेज है जो कम कर लें, या फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दे, फिर तो ये मान लो कि आप भरोसा कर सकते हैं इस पर। बाकी ये फ़िलहाल मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और आपका पैसा बना के देगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो बनी रहिए, टिके रहिए, फिलहाल जो रैली चल रही है उसे एंजॉय करिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक एक दिन में भाई 2-2 रुपये के आसपास लगा रहा है, 1.5-1.5 रुपये के आसपास लगा रहा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात इसलिए क्योंकि सेबी ने क्या कर रखा है कि फ़िलहाल उसे जैसे ही पता चलता है कि भाई इसमें कुछ तो हरकत हो रही है, और जिसकी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो नया मार्केट में आता है। और वो भाई वो तो देखेगा कभी अपन से कि लगाया 18% का, तो ये अच्छा पेनी स्टॉक है, तो वो पैसा डाल देगा। जो सेबी बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा पैसा जाए जो बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर हम बात करें इसके रिस्ट्रिक्शन की, तो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। तो आपको भाई अलर्ट रहना। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा इसमें ब्लॉक हो जाए, लेकिन आपका अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं, मतलब आपका ये विजन है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है इसमें 5 साल के लिए, फिर आपके लिए डेफिनेटली अच्छी बात है, आपके लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि ये पैसा बना के देगा आपका। और नीचे कमेंट करके बता देना आपके पास कितनी क्वांटिटी और आपने किस लेवल पर बाई किया है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ जो मेरा व्यूअर्स है उसे कितना इंटरेस्ट है, मतलब किस लेवल पर इंटरेस्ट है इसमें। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बोला, ये बोला कि फ़िलहाल आपको एंट्री नहीं करनी है, और दूसरी बात मैंने ये बोला कि इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें क्योंकि ये प्रॉब्लम की बात है। और बाकी को तो मैंने आपको बता ही दिया रिटर्न वगैरह की। तो उम्मीद करूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को सेव भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।